आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। ओ जंगल चला मैं लकड़ी काटने, लेकर मेरी कुल्हाड़ी, लेकर मेरी कुल्हाड़ी। हरीश कुल्हाड़ी कंधे पर रख के जंगल की ओर जा रहा था। तभी राकेश रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। हे हरीश, अरे अरे अरे, कहाँ भैया, कहाँ चले? अरे जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। अरे जब तू लकड़ियाँ काट कर लाता है, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बेच नहीं पाता। अरे आज देखना फिर कोई मुसीबत तेरे साथ होगी। हरीश गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। राकेश हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद हरीश जंगल में बीचों बीच लकड़ियाँ काटने जुट गया। कटाई पूरी होने के बाद लकड़ियाँ का गट्टर बांध ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। शेर को देखते ही हरीश घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। हाँ, ए भगवान, आज तो मेरी जान गई, आज तो गया मैं। ये कहाँ से आ गया? हरीश बिना पीछे देखे भागता रहा। गांव पहुंचते ही हाँफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देख हंसने लगे। अरे 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 हरीश, फिर भाग कर आया क्या भाई? लगता है जंगल में आज कोई मुसीबत आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया है? हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वह चारपाई पर बैठा ही था कि तभी गांव का साहूकार अंदर आ पहुंचा और हरीश को क्रोधित नजरों से देखता हुआ बोला, हे हरी, मैं तुमको कितनी बार याद दिलाऊं? अरे कर्ज चुकाने का समय आ गया है। साहूकार जी, मैं जल्दी ही आपका कर चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर अरे क्या मगर? तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है और फिर बोलता है यह था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है साहूकार जी, तो मैं क्या कहूँ? सीधी बात है, सुन, अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो मैं तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा, समझा? इतना बोलकर साहूकार दमदमाता हुआ बाहर चला गया और हरीश से पकड़कर सोचने लगा। अगली सुबह हरीश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में बिमला चाची मिल गई। सुना है कल गांव के लोगों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया। हाँ चाची, कल तो मैं मरते मरते बचा। तभी राकेश वहां आया और हरीश का मजाक उड़ाने लगा। बिमला चाची, इस पर दया मत करो। अरे यह तो फूटी तकदीर लेकर पैदा हुआ है, कहीं इसकी छाया आप पर पड़ गई तो आपकी किस्मत भी फूट जाएगी। शर्म करो राकेश, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता है। यह सुनकर राकेश बुनबुनाता हुआ चला गया और हरीश चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। हरीश ने मेहनत से लकड़ियां काटकर और गट्टर बांधकर सिर पर रख लिया। वो खुद से बुदबुदाता हुआ बोला, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेचकर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वह जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। हरीश बेबस होकर देखता रहा। अरे ये क्या हो गया? मेरे साथ मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है, क्या करूं? निराश होकर हरीश गांव लौट आया और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, यह लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया। क्यों भैया, नहीं बेच पाए ना? लगता है भगवान ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। हरीश बेचारा चुपचाप घर चला गया। अगले दिन हरीश फिर से जंगल गया और लकड़ियां काटकर गांव की सीमा तक ले आया। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेचकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तभी अचानक बादल गरजने लगी और तेज बारिश हो गई। हरीश निराश होकर आसमान की ओर देखता बोला, ए भगवान, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी नहीं क्या? ऐसी रहेगी? जब मैं मेहनत करता हूँ तो कुछ न कुछ हो जाता है और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, जैसे ही तू लकड़ियां कर लाया,
बारिश आ गई। लगता है तेरी बदकिस्मती पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। अरे हरीश। हरीश अपमान से भर उठा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन हरीश फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। अरे हरीश, एक काम कर भाई, इस बार जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना। हरीश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर हरीश एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच ही कहते हैं, मेरी तकदीर ही फूटी हुई है। जब भी लकड़ियां काट कर बेचने आता हूँ तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। साहूकार का कर्ज भी सर पर चढ़ा है। अरे अब करूँ तो क्या करूँ। तभी एक साधु वहां आ पहुँचे और हरीश को रोते देख ठहर गए। बेटा, ओ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? साधु महाराज, जिसकी तकदीर फूटी हो ना, उसकी किस्मत में आंसू ही होते हैं। मैं लकड़हारा हूँ, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियाँ बेचने जाता हूँ कोई ना कोई बाधा आ जाती है। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस 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 बेटा, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। शायद तुम्हारी तकदीर में राजा बनना लिखा हो। हरीश चौंक गया और गुस्से से खड़ा हो गया। अरे जाइए साधु महाराज, पहले से ही परेशान हूँ और आप और मेरा मजाक बना रहे हो। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा, वो राजा कहाँ से बनेगा। अच्छा हुआ कि गांव वाले यहाँ नहीं है, नहीं तो वो मेरा और मजाक बना देते। साधु महाराज मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। हरीश अपने आप से बुदबुदाने लगा। मैं गाँव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में झोपड़ी बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे गाँव। हाँ। वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। हरीश चलते चलते एक खंडर के पास पहुंच गया। खंडर को देखकर वह हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। हरीश धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ सुंदर घने वृक्ष थे। कुछ वृक्ष चंदन की भी थीं। उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी थी, जो एक सुंदर स्त्री की थी। अरे ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडर में क्या कर रही है? हरीश मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूँ। क्या करूँ? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना। वह काफी देर तक मूर्ति से बातें करता, फिर चंदन के पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, यह चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी, इसे काटता हूँ, रुक जाओ। इतना बोलकर वह कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियाँ काटने लगा और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। ओ भाई, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। ये तो चंदन की मालूम होती है। बताओ भैया, तुम इसे कहाँ से लेकर आए? अरे इससे तुम्हें क्या मतलब? कहाँ से लेकर आया, क्या किया? देखो भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ, मैं खरीदूंगा, रुको जाओ। ये लो भैया, ये लो आपकी अच्छी कीमत। हरीश ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां राकेश आ पहुंचा। अरे हरीश, ये तो चमत्कार हो गया। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ियां भी ले आया और अच्छे दामों में बेच भी दी। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। यह कहकर राकेश हंसता हुआ चला गया। हरीश सिक्के लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार का कर्ज देते हुए बोला, साहूकार जी, तुम्हारा कर्ज चुका दिया है, ठीक है? साहूकार चौंकते हुए बोला, हाँ? अरे अरे अरे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तेरी लकड़ियां बिच गई और कितना धन कमाया। भैया, ये लगता है कि तेरी तकदीर बदल रही है। क्यों? हरीश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में राकेश और साहूकार की बातें गूंज रही थी। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन हरीश फिर से उसी एक सुनसान खंडर में पहुंच गया। खंडर में हल्की चांदनी फैली हुई थी। हरीश कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के वृक्ष पर पड़ी, अरे
ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस वृक्ष को काटा था, फिर से वही पेड़ खड़ा है। अरे बाबा रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तभी हरीश की नजर पत्थर की प्रतिमा पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ी काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गई। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो, काश कि तुम मेरी पत्नी होती। यह कहकर हरीश खुद ही शर्मिंदा हो गया। क्षमा करना, मुझे तो यह कहने का कोई अधिकार ही नहीं, लेकिन हाँ, सच कहूँ, जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। कुछ देर बाद वो फिर से चंदन का वृक्ष काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अगले दिन फिर से खंडर में आ पहुंचा। उसने देखा कि वृक्ष फिर से उग चुका था। अरे बाबा रे, फिर से वही वृक्ष। अरे बाप रे, ये तो ससुरा कोई जादू लग रहा है। हाँ, इतना बोलकर मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। दिन ऐसे ही बीतने लगे। हरीश हर रोज खंडर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग हरीश का मजाक उड़ाते थे, वही हरीश का सम्मान करने लगे। एक दिन हरीश मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। हरीश ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज हरीश के कानों में टकराई। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी हरीश। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बातें करते हुए देख हरीश घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। ये कैसा संभव है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, फिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकती हो? तभी पत्थर की मूर्ति से आंसू टपकने लगे। मैं हमेशा से पत्थर नहीं थी हरीश। मैं कौन हूँ यह चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बताया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर राख हो जाऊंगी। और समझ लो कि यह एक श्राप है हरीश। वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली खड़ी हुई हूँ। इस खंडहर में कोई नहीं आता जाता था, लेकिन जब से तुमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरे अकेलेपन का अंत हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हो गई हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। अच्छा, तुम्हारे श्राप का अंत कैसा हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो बलिदान करना जानता हो। बलिदान? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। सीधा सा मतलब है, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं थी। तुम्हारी तकदीर के सितारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपने भाग्य का बलिदान दो तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और मेरे ऊपर लगा श्राप समाप्त हो जाएगा। परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम फिर वही हो जाओगे जो पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा और तुम्हारी तकदीर तुमसे रूठ जाएगी। यह सुनकर हरीश चौंक गया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा और पूरी रात वह पत्थर की प्रतिमा के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह स्वयं से बोला, अरे मैं कितना मतलबी हो गया हूँ। अगर मेरे भाग्य का बलिदान करने से इस मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। न जाने यह लड़की कौन होगी और उसके माता पिता का उसके बिना क्या हाल होगा। बेचारी, नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं जाता हूँ। हरीश खंडर में पहुँच गया। देखो, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। कल मैं बड़ा ही मतलबी हो गया था और बिना जवाब दिए यहाँ से चला गया।
देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सच तो यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, और वह प्रेम ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटा सा बलिदान ना दे सके। जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो, वह वास्तव में बहुत बड़ा बलिदान है। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस अपनी जबान से कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ, वो भी सच्चे मन और श्रद्धा से। तभी मेरा श्राप समाप्त होगा। हरीश आकाश की ओर देखकर संकल्पित स्वर में बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और अपने असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी किरणें प्रकट हुई और देखते ही देखते पत्थर की प्रतिमा एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। हरीश स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। तुम्हारी वजह से मेन श्राप से मुक्त हो गई। मेरा नाम राजकुमारी अवंतिका है और मैं झांसी के महाराज भीमसेन की पुत्री हूँ। यह सुनकर हरीश अचंभित रह गया। हाँ? अरे दादा रे दादा, मैंने सुना था कि महाराज भीमसेन की पुत्री लापता हो गई थी। मेरे माता पिता को भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गए जो जंगल में हरीश को मिले थे। अरे आप तो वही साधु महाराज हो ना? हाँ, मैं वही हूँ, और वह साधु भी जिसने इस राजकुमारी को श्राप दिया था। वही अब बताने आया हूँ कि यह श्राप दिया क्यों था। साधु खंडर के अंदर चंदन के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तभी राजकुमारी अवंतिका घोड़े पर सवार वहां आ पहुंची। ये वृक्ष तो चंदन के है, जबकि यहाँ चंदन उगता ही नहीं। तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां आ पहुंची। बेटी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजकुमारी क्रोध में आ गई और बूढ़ी स्त्री पर लात मार दी। बूढ़ी स्त्री चीखते हुए गिर पड़ी। मूर्ख, तू जानती है तू किससे बात कर रही है? मैं राज्य की राजकुमारी अवंतिका हूँ। तभी साधु की आँख खुल गई और उनमें क्रोध झलकने लगा। तूने एक गरीब बूढ़ी स्त्री का अपमान किया जो बरसों से मेरी सेवा कर रही थी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसा तेरा मन पत्थर का है, वैसे ही तेरा तन भी पत्थर का हो जाए। तेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई मनुष्य तुझे मुक्त करने के लिए अपना बड़ा बलिदान देगा। अवंतिका देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब अपने जीवन में कभी अहंकार मत करना। साधु हरीश की ओर देखते हुए बोले, तुमने जो वरदान दिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हो। इतना बोलकर साधु वहां से चले गए। हरीश, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। अवंतिका हरीश को महल ले आई। राजा भीमसेन और रानी सुनीता अपनी पुत्री को देखकर चौंक गए। पिताजी, माताजी, मैं लौट आई हूँ। इतना बोलकर अवंतिका पूरी घटना बताने लगी। राजा भीमसेन हरीश की ओर देखकर बोला, हाँ, हमने तो अपनी पुत्री को देखने की आशा भी छोड़ दी थी। तुमने बलिदान की वजह से हमारी पुत्री मुक्त हो गई। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करूंगा। अगले दिन हरीश और अवंतिका का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ और राजा भीमसेन ने हरीश को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।